इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बलिदान कहानी का सारांश। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बलिदान कहानी। ठीक है, पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद सारांश पूरा देखा जाएगा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। बलिदान इन्हीं के द्वारा रचित प्रमुख कहानी है। इस कहानी की कथा वस्तु ग्राम परिवेश से ली गई है। इसमें ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग की अपने खेतों और खेती के प्रति एक निष्ठा, लग्न, समर्पण तथा स्नेह की भावना को दर्शाया गया है। इसकी कथा वस्तु में बताया गया है कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, चाहे उसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हो, वह उसके लिए केवल आजीविका का स्रोत ही नहीं होती, वरन उसका सर्वोच्च होती है। वह जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ गंवाने के लिए तत्पर रहता है। वह स्वयं अपने लिए रोटी कमान का अभाव झेलता है। बीमार होने पर स्वयं अपेक्षा करके अपने इलाज पर वह भले ही एक फूटी कौड़ी खर्च ना करता हो, किंतु अपनी खेती के लिए वह अपनी सारी हस्ती मिटा देता है। यही इस कहानी की कथा वस्तु है, जिसके विस्तार के लिए लेखक ने किसान हरखू और उसके बेटे गिरधारी को लेकर बलिदान कथा का ताना बाना बुना है। चलिए यहाँ से सारांश देखते हैं। आज का हरखू कई साल पहले हरखचंद्र कुर्मी हुआ करता था। उस दिन उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार फैला हुआ था। कई हल की खेती होती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका कारोबार मटियामेट हो गया और वह हरखचंद से हरखू हो गया। आज उसके केवल 5 बीघा जमीन है और केवल 1 हल की खेती, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना ही है। इसलिए गांव के पंचायतों में आज भी उसे बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता, बिलाम कहता और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोलते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार ही न होता था। वह हर साल कुंवार के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 10 से चंगा हो जाता था। इस बार वह कार्तिक के महीने में पड़ा तो ठीक ही न हुआ और अंततः उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए और बोले, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे नहीं होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासी भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी के देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर यह सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थीं। बिना पैसे लिए किसी ने हरखू को दवा लाकर न दी और न हरखू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाक्रम किया। हरखू के उपजाऊ खेत 3-3 फसलें देते थे, अतः सभी गांव वालों की नजर उस पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओमकारनाथ उसकाने लगे। 2 गुना लगान और बड़े रकम नजराना पेशगी। लेकिन गिरधारी से खेत छुड़वाने के लिए एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 बीघे जमीन पर जोतते हो,
8 बीघे पे जमीन जोतते हो, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोत पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागिन दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में घूमने लगे। नजराने के 100 रुपए का प्रबंध करना उनके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले से ही कर्जदार था। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली साल भर से गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने पर भी गिरधारी रुपयों का प्रबंध न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 नजराने देकर 10 बीघे लगान पर खेत ले लिया। यह सुनकर गिरधारी बिलख रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा न जला। सुभागिन ने लड़ झगड़कर कालिका दीन से खेत लेने चाहे, किंतु असफल हुई। गिरधारी अपने पुराने दिनों की याद उस दिन कर करके दुखी होकर रोता रहता। लोग उसे समझाते कि तुम्हारे पिता के क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा न था। वह कहता, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से उत्तीर्ण हो गया। उन्होंने जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्यों मरने के पीछे उन्हें पिंड पानी को तरसाता। इस प्रकार आषाढ़ आ पहुंचा। वर्षा हुई तो सभी किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए। यह सब बात देख सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पता। ने अभी तक अपने बैल न बेचे थे। तुलसी बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात कहकर उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उसकी 80 रुपए की जोड़ी का 60 रुपए में सौदा कर बैल खरीद लिए। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उस रात को गिरधारी ने कुछ न खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी सुभागिन ने उसे चारपाई पर न पाया। उसने सोचा कहीं गए होंगे। दिन ढलने तक भी घर न लौटने पर चारों ओर उनकी खोज हुई, किंतु गिरधारी का पता न चला। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभागिन ने गिरधारी के सिरहाने दिए जलाकर रख दिया। अचानक सुभागिन को आहट महसूस हुई। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागिन यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी कि वह वहाँ खड़ा क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? गिरधारी ने कोई उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागिन चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़े। अगले दिन कालिका दिन जब अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसे वहां गिरधारी को खड़ा पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कालिका दिन डरकर बैलों को वहीं छोड़कर गांव आ गया। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दिन की हिम्मत फिर गिरधारी के खेत की ओर जाने की न हुई। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओमकारनाथ के चाहने पर भी उसके खेत न उठ सके। ओमकारनाथ के चाहने पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी
डरते हैं। ये रहा आपका बलिदान कहानी का सारांश। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। मैंने कहा था ना आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप कमेंट में बताइएगा जो हरखुदा किस दिन हरखुद की मृत्यु हुई थी, उस दिन कौन सा त्यौहार था। ठीक है, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें ये सारांश उन्हें पता चले। ठीक है, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।